चाहूंगा तुझे इतना मैं लिरिक्स भूल गया का 5 नवंबर के बैच के लिए आ रही। ये जो टीचर है वो टीचर सभी हमारे लेट्सैक के जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए क्या ऑफर है। लेट्सैक के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जिम करते हैं। रील दिमाग में आई है वो हम शूट करें। मैंने भी तुमसे प्यार किया था। अरे ये कौन है? फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम मेरे पति है। कोई डायलॉग नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, और वो उस एक्ट को लेके चलना। 5 लाख सब्सक्राइबर के बाद हम करने वाले 10 दिन का फ्री वर्क 6 मंथ के स्टूडेंट्स। मतलब सर भी लग रहा है और क्या? सर लग रहे हैं बट मैम ज्यादा सर लग रहे हैं लेकिन शकीला तो मेरी साइड से। तो वही दीवानी है ओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है मेरा बेटा आरव। दिन की शुरुआत मैं करता हूँ मेडिटेशन से, खाना पान क्योंकि के साथ दिमाग सही, अभ्यास करें। हम कंट्रोल में तो लाइफ कंट्रोल में। खाना पान की साधना का अभ्यास करें। और ये मेरे बेटे का मेडिटेशन देखिए, बहुत बहुत अच्छा मेडिटेशन करता है वो इतनी कम उम्र में। आंखें बंद नहीं है लेकिन मेडिटेशन तो कर रहा है ना। अब कौन सा, ये देख लो भाई। चलिए चलते हैं, आज बहुत सारे काम हैं। लेट्स एक्ट में चलते हैं, वहाँ से दिन भर मैंने क्या किया सब कुछ आपको दिखाता हूँ मैं। एक नाटक है जिसका नाम है सखाराम बाइंडर, और सखाराम बाइंडर को वो लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप रीडिंग। ओके, ये स्वरूपा मैम है, मोनिका। हाँ यस सर। ओके राइट। सो ये मोनिका। हेलो गाइस। मोनिका 5 नवंबर के बैच के लिए आ रही है, राइट। मोनिका के भाई और मोनिका की मम्मी। ओके मोनिका, लेट्स एक्ट में आकर कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, मतलब और अभी बाहर भी बहुत अच्छा है, सब अच्छा लग रहा है। अभी बाहर ही है, गेट से अंदर आई नहीं है। चलिए हम लोग आपको अभी एक्टिंग क्लास तो दिखाया है आपको, और दिखाएंगे, उसके साथ जिम भी दिखाएंगे, और एक डांस क्लास है जहाँ पर सेलिब्रिटी डांस टीचर है जो सिखाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और चलते चलते बात भी करेंगे। सो आप लोग भी चलिए साथ में। स्वरूपा मैडम आप भी चलिए। मोनिका अपने बारे में कुछ बताओ। हेलो गाइस, माई सेल्फ मोनिका जनार्दन मेडिपल्ली, और मैं 21 ईयर्स ओल्ड हूँ। क्या क्या सरने में? मोनिका जनार्दन मेडिपल्ली। आई एम अ साउथ इंडियन। मेडिपल्ली साउथ इंडियन, ओके। यस। और मैं तो 21। मम्मी साउथ इंडियन है या पापा है? नहीं, दोनों साउथ इंडियन है। दोनों भी साउथ इंडियन पर है। हमको मराठी यहाँ यही बॉर्न हुई, तो मुझे हाँ। मराठी बहुत अच्छी आती है। ओके। तो वैसे मेरे को लोग महाराष्ट्रियन है ऐसे ही बोलते हाँ। ओके। ओके, लेट्स एक्ट में क्यों ज्वाइन किया मोनिका? क्योंकि मुझे मेरा ड्रीम है एक्टिंग, और मेरा पैशन भी है, मुझे पहले से करना था। तो मैंने फाइनली मेरे मॉम को कन्विंस कर लिया है, तो अभी मैं आई हूँ एडमिशन लेने। अरे वाह वाह, ग्रेट। मैं पूछ रहा हूँ लेट्स एक्ट क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मैंने देखा है कि हाँ। ट्रस्ट वर्दी है, जैसे सर सिखाते हैं, मैंने सारे वीडियो देखते हैं, मैं हर रोज़ देखती हूँ, फॉलो करती हूँ सर को, और सर का चैनल हर रोज़ देखती हूँ। तो वैसे मुझे लगा कि हाँ ये लोग है ट्रस्ट वर्दी, दैट्स वाई मैंने लेट्स एक्ट को चूज़ किया। और मम्मी जी ने कैसे परमिशन दी? मम्मी को भी पसंद है वे इसमें का जाने का। और पसंद है और इसलिए इसको भेज रही हूँ ना। ओके, और भाई? भाई उनको भी It was अभी my first time that I came here. Okay. I don't know anything about this. Just they tell me to come. ओके, यू केम विथ हर, गुड। ओके। ठीक है मोनिका, जब मोनिका यहाँ पर एक्टिंग सीखेगी उसके साथ साथ यहाँ पर एक डांस क्लास है। हमारे लेट्स एक्ट में तो डांस है ही, सिखाते हैं, लेकिन अलग से यहाँ पर एक और बहुत अच्छा डांस क्लास है जो ये लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है डी टाउन। डी टाउन, ओके ओके। ओके, आप देख सकते हैं ये जो टीचर है वो टीचर सभी सेलिब्रिटी के साथ उनके आप फोटो देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा सिखाते हैं। लेट मी चेक वो है क्या अंदर। ओके, तो ये डी टाउन के डांस टीचर और ये हमारे स्टूडेंट। आइए अंदर। ये देखिए गाइस, ये स्टूडियो है, डांस क्लास
सो मोनिका आ जाओ। तो यहाँ पर आप डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हो अलग से। ओके। मतलब लेट्स एक्ट में जो क्लास दिया जाता है उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे डांस और सीखना है अच्छे से तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। सेलिब्रिटी डांस टीचर आपको मिलेंगे। ये हमारे अभी 5 नवंबर की जो बैच है ना उसमें आने वाले हैं और इनसे मैं भी डांस सीखता हूँ। ओके। हालांकि मैं आ नहीं पा रहा हूँ अभी, लेकिन तो अभी लाइव नहीं है हम लोग, अभी रिकॉर्डेड है। तो हमारे लेट्स एक्ट के जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए क्या ऑफर है? कुछ है ऑफर? करेंगे ना? ओके। तो मोनिका ये है डांस क्लास, बेहतरीन डांस क्लास जहाँ पे बहुत अच्छे से तुम एक्टिंग के साथ साथ एडिशनल डांस भी सीख सकती हो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ जिम। सॉरी, विदाउट परमिशन हम डायरेक्ट घुस गए। हाँ। और ये है जिम। ग्लोबल फिटनेस। देखो टोटल डेवलपमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लेट्स एक्ट के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जिम करते हैं और बहुत ही अच्छे पैकेजेस इन्होंने हमारे लिए दिए हैं। जिम के जो ओनर हैं उन्होंने। सो वी आर नॉट लाइव, रिकॉर्डेड है ऐसे जनरल। तो मोनिका ये हमारी जो स्टूडेंट है अभी, इनको भी हमने रिकमेंड किया है। तो जब आप आओगी तो आपको जो जानकारी है वो सब दी जाएगी यहाँ पर और आप देख सकती हो। आपको देखना है जिम, शूज़ निकाल लो और अंदर जाके जिम देख लो। आप लोग भी, एक लड़का या लड़की जब एक्टिंग में आते हैं तो एक उम्मीद, एक सपना लेकर आते हैं ना। तो वैसे आप कहाँ पर खुद को देखना चाहती है एक्टिंग ट्रेनिंग के बाद? मैं एक्टिंग ट्रेनिंग के बाद 1-2 ईयर्स के बाद, एक्चुअली इतने जल्दी भी नहीं, मुझे पता है बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ में, पर मैं खुद को 1-2 ईयर्स के बाद कोई भी रोल हो, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी रोल हो चल जाएगा, बस मेरे को टीवी पे देखना है खुद को। खुद को टीवी पे देखना है, ओके चलो गुड। और मेरा मेन गोल है कि इंडियन हिंदी टेलीविज़न, मेन गोल, इसमें लीड एक्ट्रेस का रोल। इंडियन हिंदी टेलीविजन, हाँ। ओके। तो उसमें जो झगड़े लगाती है वो, या नहीं, जो सबका संस्कारी प्रॉब्लम बहू होती है ना, सॉल्व करते हैं, वो वाली चाहिए। झगड़े लगाने वाली नहीं। संस्कारी बहू का रोल संस्कारी करना बहू है। का, संस्कारी और एक फियरलेस बहू रहते हैं ना, वो वाली इंडिपेंडेंट। एक्साइटमेंट है लेट्स एक्ट बहुत करने की? बहुत बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है कि कब स्टार्ट होगा और मैं कब स्टार्ट करूंगी ये जर्नी चलो सर गुड के गुड साथ। गुड गुड। ओके। सो लेट्स एक्ट में रहने की व्यवस्था के साथ ये लोग सीखते हैं एंड ये हमारा प्यारा क्लास। जो आने वाले बच्चे उनके लिए क्या कहना चाहोगी? मैं बोलूँगी ज़रूर ज्वाइन करें लेट्स एक्ट, क्योंकि ये बहुत अच्छे से सिखाते हैं। आप यही एक्टिंग सीखिए, मेरा कहना है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक रील दिमाग में आई है, वो हम शूट करेंगे। जैसे तुम लिफ्ट में हो, ओके, मैं भी लिफ्ट में हूँ, ये बैग वैग सब कैरी की है मैंने, और फिर लिफ्ट में क्या होता है, मैं बैग से मास्क निकाल के देता हूँ। फिर मास्क देने के बाद तुम सब कुछ यहाँ पे बताऊँगा तो तुम शॉट कैसे देखोगे? हम लोग अभी शूट करते हैं इस लिफ्ट में और आप लोग शॉट इस वीडियो के पहले आ जाएगी, आप ज़रूर देखना और कमेंट में बताना कैसी लगी। देखना। हाँ 9 आप लोगों को जो ये साइड में है ना, सिर्फ ये जो मार रहे हैं ना वो लोग पंच, तो हम लोग ऐसा कैमरे पे छुप रहे हैं। कैमरे पे छुपना नहीं है, कैमरे पे हमें फेस दिखाना, बॉडी दिखाना है। कैमरा सामने से लगा हुआ है। आप लोग क्या है ना पूरा टर्न हो जाते हैं, ये तो टर्न होके हम पीठ दिखा रहे हैं कैमरे को, तो पीठ मत दिखाओ, चेहरा दिखाओ, बॉडी दिखाओ, फेस दिखाओ। 8 हाँ सेम जाओ, सेम। देखो फाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टर को सब कुछ 9 हाँ जाओ, सेम जगह पे जाओ। 10 चेहरा भी थोड़ा सा उठा के रखो, क्योंकि हम कैमरे पे दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी चेंज। हाँ अभी 10 हुए दोनों हैंड से। एक सिचुएशन दूंगा मैं, उस सिचुएशन में कुछ एक्टर्स रहेंगे
और उनको परफॉर्म करना है। परफॉर्म करते वक्त ये सोचना है कि ये सब कुछ सच में हो रहा है, ये नहीं कि ये झूठ है और हम एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है। ओके, तो जो रहेंगे उस एक्ट में उनको मैं बुला के बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें करना है। तुम आ जाओ बाहर, फॉलो करना हम लोगों को एज इट इज़। ओके, नेहा जो है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि तो उसकी शादी हो गई, लेकिन तुम बड़े बेचैन हो, तुम रह ही नहीं पा रहे हो उसको, है ना। दिल जले वाला आशिक जो है वो हो गया है। नहीं, जब मैं एक्ट बोलूँगा तब करना है। बैकग्राउंड क्या है? यानी कि मैं उसका बॉयफ्रेंड था, हाँ तो उन्होंने शादी कर ली, हाँ। तो अब मैं वो उनको पास जाऊंगा, मेरे को रहा नहीं जा रहा है कि उनसे मुलाकात करने का, यानी कि बार बार मन कर रहा है कि मैं उसको देखने का बार बार मन कर रहा है, मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तो मैं उसके सीधे घर चला जाऊँगा और फिर उससे पूछूँगा कि तुमने यही वादे कसमें खाए थे मेरे साथ कि साथ जीने मरने के, और तुमने मुझे आधी सफ़र में ही धोखा दे दिया। और मैं आज भी तैयार हूँ तुझे एक्सेप्ट करने के लिए। और मैं आज और चाहता मतलब हूँ- वो यहाँ तुम कन्विंस करोगे उसको कि मैं आज भी तैयार हूँ, फिर वो जो बोलेगी उसके हिसाब से चलेगा। प्री डायलॉग डिसाइड नहीं करने। ओके, अभी थोड़ा सोचो सिचुएशन पे, जाओ उधर, मैं बुलाऊँगा। तो अभी उसको जो मैंने दिया है सिचुएशन, लड़की को मैं पूरा अपोजिट दूंगा और उसका पति भी आएगा, उसको भी पूरा अपोजिट दूंगा। तो दोनों तीनों एक्टर को पता नहीं रहेगा कि किसके साथ क्या होने वाला है, तो बहुत मज़ा आएगी, देखते हैं अपन। मैं दूसरे एक्टर को बुलाता हूँ। नेहा जो है, करण, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, ठीक है, लेकिन सिचुएशन दे रहा हूँ मैं, लेकिन तुम्हारी शादी हो गई, घर वालों के वजह से तुमने शादी कर ली, और तुमने उसको पहले ही बोला था कि हमारा रिश्ता बनेगा या बिगड़ेगा ये हमारे माँ बाप के डिसीजन पर है। तो तुम्हारे डैड मॉम ने परमिशन नहीं दी, इसीलिए रिश्ता आगे बढ़ नहीं पाया, और उसको भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो खुश है कि तुम्हारा अच्छा हुआ, तुम्हारे मन मुताबिक सारी बातें हो गई। और अभी तुम्हारे घर पे हस्बैंड नहीं है और अचानक करण आता है, तुम्हें पता ही नहीं क्यों आया। लेकिन अब मैरिड लड़की, पति कभी भी आ सकता है, ऐसे हालत में अगर कोई आता है घर में तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी, क्या बोलोगी, क्या दोनों के बीच में बात होगी, वो इम्प्रोवाइजेशन रहेगा। तो बिलीव करो कि यही मैं हूँ एक्ट के दरमियान, और रिश्ता था तुम्हारा 2-3 साल का रिश्ता था, तो उस रिश्ते के हिसाब से वो क्या बोल सकता है, आप क्या बोलोगी, क्या चीज़ें बनेगी, वो सब चीज़ें इम्प्रोवाइजेशन में। प्लान नहीं करना है कुछ, जो नेचुरली होगा वो दिखाने का, ठीक है। अभी बाहर करण भी है, उससे बात नहीं करनी है। तुम अपना जो बैकग्राउंड दिया है उस पर सोचो कि यही मैं हूँ, यही मेरा बैकग्राउंड है। फिर जब मैं बोलूँगा तब एक्ट शुरू करना। तुम घर में हो और वो अचानक एंट्री करता है, ठीक है। बाहर जाओ या इधर जाओ केबिन में, नहीं मैं बुलाऊँगा। अभी बैकग्राउंड जो दिया है ना उस पर सोचो। यहाँ तुम्हारी बीवी है, ठीक है, और बहुत संस्कारी है, भगवान को मानने वाली है, और उसकी सादगी, और तुम ऐसे हो कि जिसको कैरेक्टर वाइज बहुत परेशानी है। कैरेक्टर में अगर झोलझाल है तो तुमसे बुरा कोई नहीं है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो नेहा उसमें सब में फिट बैठती है कि उसका कोई अफेयर नहीं है, कुछ नहीं है, और बहुत अच्छे से उसका लाइफ चल रहा है। तो तुम मैरिड हो और फिर घर पे आते हो, और घर पे आने के बाद बहुत हैप्पी कपल है, वेरी ब्यूटीफुल कपल। फिर जब बाहर से जॉब से घर पे आते हो, तो घर पे आने के बाद फिर तुम जो भी तुम्हारा एक्ट बढ़ेगा, जो भी चीज़ें तुम देखोगे उसके अकॉर्डिंग एक्ट बढ़ेगा, और वो चलना है, तो आगे बढ़ाना है तुम्हें, ठीक है। हस्बैंड है टिपिकल, एक जॉब वॉब करने वाला, पैसे वाला हस्बैंड, वो तुम हो। तो जो सिचुएशन थी उस पर बिलीव करना है, और इम्प्रोवाइजेशन में प्लान नहीं करना है कि मैं यही बोलूँगा, ये नहीं बोलूँगा, चलते रहे। आपने देखा होगा तो तीनों को सिचुएशन चेंज की है, तो अब एक्ट में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि सब है ना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है मैंने।
एक्टिंग करने में भी उनको मज़ा आएगा। लेट्स सी कहाँ तक वो पहुँच पाते हैं। इस वक्त कौन आ गया? साइलेंट कर दो। आ रही हो तुम? हाँ मैं यहाँ कैसे? तुम्हें देखने चला आया। इतने साल बाद करण, और इस हालत मुझे नहीं हो रहा था तुमसे दूर रह के। अरे लेकिन तुम यहाँ का पता किसने दिया तुम्हें? मुझे पता चला कि तुम जब यहाँ रहती हो तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैं आ गया सीधे तुम्हारे पास तुमसे मिलने। लेकिन तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया करण? मैंने ढूंढ निकाला। तुम जानते हो मेरी शादी हो चुकी है। हो गई है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने भी तुमसे प्यार किया था। तुम चिल्लाओ मत, यहाँ आस पड़ोस वाले सब सुन लेंगे। सुनने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। करण प्लीज, इतने साल बाद तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं थी और ना है। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। करण क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? तुम्हारे जाने के बाद ये हालत हुई है, नहीं तो पहले मैं ऐसा नहीं था। अच्छा तुम पहले बैठ जाओ यहाँ पे, बैठ जाओ यहाँ पर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस हालत में आ जाओगे। ये इस हालत के गुनहगार तुम हो। तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत है, वरना मैं इतनी दौलत शौहरत कमा के बैठा था, पर तुम्हारी वजह से सब मेरा खत्म हो गया। मैं जानती हूँ करण, लेकिन तुम्हें पता है मैं भी तुमसे प्यार करती थी, उतना ही जितना तुम करते थे। लेकिन तुमने तो सारे वो वादे कसमें तोड़ दिए ना, जो तुमने साथ बैठ के किए थे मेरे। लेकिन करण मेरे फैमिली मेरे अगेंस्ट खड़ी थी, तुम जानते हो करण। मैं तुमसे उतना प्यार में फैमिली नहीं देखी जाती। पर तुम प्यार में खुश अगर थे से ना? मौत भी आए तो उसे भी गले लगाना पड़ता है प्यार से। पर तुम भी खुश थे ना मेरे लिए। लेकिन फिर अब ये सब तमाशा क्यों? तुमने तो कहा था कि मैं कहीं और जा रही हूँ, किसी और के साथ शादी हो गई तो मैं क्या करता? मैं तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी देखता था। तुम्हारी भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, लेकिन मुझे नहीं रह के हो रहा था कि मैं तुमसे दूर कैसे रहता। लेकिन करण अब बहुत देर हो चुकी है करण, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम यहाँ से जाओ, मेरे पति किसी भी वक्त आ सकते हैं वो। मैं किसी से नहीं डरता। मैं आज तुमसे अरे मेरे पति आ गए, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? मेरे पति आ जाएंगे, वो बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पर। मैं उनसे तुम नहीं जाओ डरता, मैं यहाँ से। किसी से नहीं डरता। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो। देखो दरवाजे पर कोई है, तुम जाओ करण, यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से, छूट जाओ तुम। आइए। इतनी देर से गेट बजा रहा हूँ, कहाँ पर सो गए थे? सॉरी, वो मैं चेंज कर रही थी। आओ ना, बैठो, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। ये पानी लीजिए, मैं चाय लाती हूँ। हाँ, क्या हुआ? कहिए। अरे तुम बाहर कैसे आ गए? कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। करण, कौन है ये? मैं इससे राहुल, प्यार करता छोड़ दो हूँ। इसे, छोड़ दो इसे। राहुल, मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। आप छोड़िए उसे, छोड़िए उसे। वो इस वक्त होश में नहीं है। अब छोड़िए, मैं बताती हूँ। आप आइए, इधर आइए। करण, मैंने तुम्हें बोला था ना, तुम अरे ये कौन है? फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये मेरे पति है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार। तुम जाओ यहाँ से। मैं तो पुलिस को बुलाऊंगा। तुम जाओ। तुमने मेरे साथ धोखा इतना बड़ा किया। नहीं करण, तुम जाओ, मैं सब बताती हूँ आपको। आप तुम जाओ करण, जाओ तुम, जाओ करण यहाँ से।
मेरी शादी हो चुकी है, अभी सब बातों का मतलब नहीं। अब जाओ जाओ यहाँ से। तुम धोखेबाज हो और कभी खुश नहीं रहोगी तुम। मैं सब बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। आप बैठो, आप बैठो, मैं बताती हूँ। कुछ भी नहीं सुनना, कल तुम्हारे मम्मी पापा को लेकर आना। नहीं, अभी तुम जाओ। नहीं, अभी मुझे बात ही नहीं करना है। मैं बता रही हूँ आपको, मैं बता रही हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। कुछ भी नहीं सुनना मुझे। ऐसा मत कीजिए, मैं बताती हूँ सब। ऐसा मुझे मत सुनना ही कीजिए नहीं। प्लीज, ऐसा मत कीजिए, मुझे सुनना ही नहीं। ऐसा मत कीजिए, मेरी बात सुन तो लीजिए एक बार। वो जबरदस्ती आया था, मैंने उसको नहीं बुलाया यहाँ पर, वो जबरदस्ती आया था। और मैं उससे कोई प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। मैं किसी से नहीं मिली, वो जबरदस्ती घर पर आ गया वो। और पता नहीं उसको किसने पता दिया, यहाँ का एड्रेस दिया, मुझे नहीं पता। सुनिए मेरी, पता है मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। मैं उससे प्यार नहीं करती, वो पता नहीं कैसे आ गया यहाँ पर। आप शांत हो जाइए। मुझे एक मैं लफ्ज सिर्फ भी नहीं आपकी सुना। हूँ, मैं सिर्फ कल- आपकी हूँ। मैं खाना लगा देती हूँ आपके लिए। खाना बोलना खाना नहीं खाना है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ मैंने भी उसको बात नहीं करना है। बुलाया। वो कैसे क्या आ गया घर में? वो घर में मैंने नहीं बुलाया, मैं सिर्फ कल तुम आपकी तुम्हारे हूँ। मम्मी पापा को लेकर आओ, मैं नहीं, उनसे ऐसा बात मत करूंगा। कीजिए। अभी मुझे कुछ भी बात नहीं नहीं, करना ऐसा है। मत कीजिए, प्लीज। नहीं नहीं, बात नहीं करना है मुझे अभी। आप मान जाइए प्लीज, आप भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, कोई कारण नहीं, कुछ नहीं, आप भूल जाइए सब देखो कुछ। मेरा अभी तक हाथ नहीं उठा था, मैं आज का पहला दिन है, मैंने आप पे हाथ उठाया। इस पता है मुझे, आप ही मेरे लिए सब कुछ है, वो कुछ भी नहीं है। वो कैसे आ गया मुझे, मैं कुछ तो वो कैसे आ गया यहाँ पे? मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, मैं सच बोल रही हूँ। तुमने उसको अंदर कैसे क्या आने दिया? मैंने नहीं, वो जबरदस्ती आ गया अंदर, वो कैसे आया मुझे नहीं पता। आप भूल जाइए सब कुछ, आप मुझे बैठिए, कुछ भी मैं नहीं खाना सुनना लगा है देती हूँ, अभी। आप बैठिए। नहीं सुनना है मुझे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। चलो ठीक है ना, अभी अपना बोरा बिस्तर बांध, मैं छोड़ के आऊंगा। नहीं, चलो, नहीं, चलो। ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं मुझे घर से मत निकालिए प्लीज, मैं ऐसी नहीं हूँ। वो जबरदस्ती आ गया था। क्या करूं मैं? लोग मेरे बारे में कल बात करेंगे तो उनको क्या जवाब दूंगा? मैंने कितना भरोसा किया था तुम पर। माफ कर दीजिए, वो पता नहीं कैसे आ गया। मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्लीज भूल जाइए सब कुछ। बैठिए, आप खाना खाइए। मुझे बैठना भी नहीं, कुछ बैठ भी नहीं जाइए, करना है मुझे। प्लीज। मैं आपसे प्यार करती हूँ, अभी मुझे कुछ भी भरोसा नहीं तुम पर। ऐसा मत अभी कीजिए। मैंने जो मेरी आंखों से देखा, अच्छा मुझे माफ कर दीजिए बस। मैं अभी कुछ भी माफ नहीं अगली करूंगा। बार अभी ऐसा नहीं होगा, मैंने नहीं बुलाया उसको, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आइए खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए, आ जाइए प्लीज, भूल जाइए, अभी ऐसा नहीं होगा, कभी कोई नहीं आएगा, ठीक है? आ जाइए प्लीज, आओ खाना खा लो। मुझे खाना माफ कर दिया आपने मुझे? नहीं। हाँ? माफ कर दिया आपने मुझे? बोलिए ना, माफ कर दिया? सर दबा दो आपका, मैं सर दबा दूं? मुझे अभी कुछ भी नहीं करना। तुम मैं खाना लगा देती हूँ, आप खा लीजिए। आइए खाना खा लीजिए, आइए आइए यहाँ पे आ जाइए, गुस्सा थूक दीजिए, खाना खा लो, लो खा लो प्लीज, गुस्सा थूक दो, लो। रुको 2 मिनट रुको। ठीक है, थैंक गॉड। हेलो, नमस्ते आंटी जी। आप क्या बोल रहे थे शादी के पहले हमारी बेटी ऐसा है? 2 मिनट रुक। ऐसा मत कीजिए, आपको पता है आज क्या हुआ? तो फोन रख दीजिए प्लीज, फोन रख दीजिए। हाँ हाँ, मैं अभी आया ऑफिस से। ऑफिस से आने के बाद मुझे एक लड़का था और वो यहाँ पर आके मुझे बोल रहा मैं नेहा का बॉयफ्रेंड हूँ। हाँ हाँ आज ठीक है, मैं उसको छोड़ दूँ आपके घर पे कि आप आ रहे कल? ऐसा मत कीजिए, हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ। ऐसा क्यों किया आपने मेरी मम्मी को, क्यों बोला ऐसा क्यों तुम किया जो कर रहे हो वो सब सही है, बस मैंने जो मैंने किया बोला ना, वो- मैंने नहीं बोला उसको, मैंने बोला ना, आप सुनते क्यों नहीं? ऐसा मत कीजिए। अभी मुझे मैंने मेरी आंखों से देखा, फिर भी बोल रहे तुम कि मैंने नहीं किया। पर मैंने नहीं बोला, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते मेरा यकीन? मैंने नहीं बोला उसको।
अभी मुझे फाइनल डिसीजन लेना है। अब क्यों बुलाया आपने? अब तुम और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम दोनों साथ में रहोगे, मुझे कुछ नहीं लेना देना। मुझे घर से मत निकालिए प्लीज, मुझे घर से मत निकालिए प्लीज, मुझे घर से मत क्यों निकालिए। नहीं बताया तुमने? क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती। एक टाइम था कि हम साथ में पढ़ते थे, तो जस्ट फ्रेंडशिप थी मेरी उसके साथ, तो उसको लगा मैं उससे प्यार करती हूँ। फिर मेरी आपसे शादी हो गई, फिर मैं आपसे प्यार करने लगी। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कुछ नहीं था उसके साथ, कोई रिलेशन नहीं था। मैंने सिर्फ आपको देखा, आपसे शादी की, फर्स्ट और लास्ट, और कोई नहीं मेरी लाइफ में। पर उसको लगता है कि मैं ही उसके लिए बनी हूँ, पर वो गलत समझ रहा है। और पता नहीं उसने कहाँ से एड्रेस लिया और वो हमारे घर तक आ गया। उसको ये भी नहीं पता कि मेरी शादी हो चुकी है और अचानक आप आ गए। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। शादीशुदा ज़िंदगी में ये सब तो होता रहता है। माफ। मुझे तो अभी ये भी डाउट हो रहा कि वो बच्चे तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। क्या बात कर रहे तुम? इतना गंदा इल्जाम लगाया तुमने मुझ पर, इतनी घटिया सोच तुम्हारी। मेरी सोच घटिया है? वो आज आया है, मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। शादी के बाद तो मैं देखा तक नहीं उसको, आज देखा मैंने उसको। तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि वो आज ही आया है? तुम जिससे प्यार करते हो उस पर विश्वास नहीं कर सकते? अब तुमने विश्वास करने के लिए रखा क्या है? आज आया वो 2 मिनट के लिए, मुझसे बिना पूछे वो पता नहीं कैसे आ गया, और तुमने इतना गंदा इल्जाम लगा दिया मुझ पर। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, जा रही हूं तुम्हारे घर छोड़कर। आज चली जाओ, मुझे भी नहीं रहना है। जो औरत मेरे पीछे पीठ पीछे यहाँ पर एक पराये मर्द के साथ रह सकते हो, पीछे कुछ भी कर सकती है। एक दिन में तुमने इतना सब कुछ डिसीजन ले लिया कि मैं पराये मर्द के साथ रहती हूँ। तो मैं ऑफिस में जाता हूँ तो मेरे पीछे क्या चलता है मुझे पता है क्या? तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है? मुझ पर विश्वास नहीं है तुमको? विश्वास था पहले, लेकिन जो मैंने आज देखा, एक दिन में सब टूट गया, सब कुछ भूल गए तुम। मुझे मैं कब से आपको मना रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, मिन्नतें कर रही हूँ कि मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मेरे पे विश्वास करो। आप सुनने को तैयार नहीं हो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अब जो भी बातें होंगी एक तो कोर्ट में होगी या तुम्हारे मम्मी पापा से होगी, बस मुझे और कुछ नहीं बोलना है। तो तुम रिलेशन नहीं चाहते? नहीं चाहते। एक छोटी सी वजह के कारण ये इस बच्चे का क्या होगा बताओ? क्या गई? ये तो तुमने बोल दिया उसका बच्चा है, तो क्या गारंटी ये क्या है गलत इसकी? है, गलत। ये तुमको खुद पर विश्वास होना चाहिए। मुझे मेरे तुम्हें नहीं पर- विश्वास खुद पर? खुद पर बहुत विश्वास है मुझे, लेकिन तुम्हारे पर नहीं रहा मुझे आज। जो मैंने देखा आज और उससे इतने कुछ सालों का जो मेरा प्यार था वो क्या खुद पता। सोच के देखो कि मैंने तुमको कितना प्यार किया। एक सेकंड भी तुमको ऐसा लगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? कभी मुझे गलत देखा? कभी मैंने किसी से बात की? बताओ, अपने आप से सवाल करके मुझसे बात करो, फिर मुझ पर गंदा इल्जाम लगाना। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हारे फैमिली, तुम्हारा घर, सब कुछ मैंने, सब कुछ किया मैंने। बस हो गया। और एक वजह के कारण तुमने मुझे छोड़ दिया, और इतना गंदा इल्जाम लगाने के बाद। मुझे अब रहना ही नहीं है, कुछ भी बोलो अभी तुम, मुझे साथ रहना ही नहीं है। पता चल गया मुझे आप। तुम्हें ये पहले नहीं पता था कि मैं ऐसी हूँ? तुम पहले तो ढोंग बहुत अच्छा कर ये रही ढोंग था मेरा? फिर नहीं तो क्या? ये सब ढोंग था? ढोंग ही इतने होगा। साल जो हमने साथ में बिताए सब ढोंग था? हाँ, सब नाटक ही होंगे। तो पहले क्यों नहीं छोड़ दिया मुझे? पहले क्यों नहीं छोड़ दिया तुमने मुझे? मुझे क्या पता था इतने अच्छे चेहरे के पीछे कोई गलत चेहरा छुपा होगा। मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है कि मैं कैसी हूँ। आज तक मुझ पर किसी ने इल्जाम नहीं लगाया जो इतना गंदा इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया है। और मेरे माँ बाप को भी मुझ पर बहुत विश्वास है। तो माँ बाप से ही बात करूंगा अब मैं। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी इतनी घटिया सोच है। वो बिना पूछे आ गया। तुमको अपनी वाइफ पे विश्वास होना चाहिए कि कैसी हूं मैं। किसी और को देख के तुमने मुझ पर गलत इल्जाम लगा दिया। मेरी सोच घटिया है, जो तुम घटिया काम कर रहे हो कभी कभी जो हम देखते हैं वो वैसा नहीं होता है। आप समझने की कोशिश कीजिए। तुम प्रूफ कर सकते हो? नहीं, मैं नहीं कर सकती प्रूफ। तो फिर मैं मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। ये बच्चा आपका, ये मैं प्रूफ आप कर सकते हो? आपने तो झूठा इल्जाम लगा दिया मुझ पर, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। ये सिर्फ मैं जानती हूं। एक सेकंड में तुमने सब कुछ खत्म कर दिया।
खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं क्या कहा मैंने? सॉरी, ज़्यादा बोला होगा मैंने। मुझे तुम समझते क्यों नहीं? अगर तुम मेरे जगह पर रहते तुम भी यही रिएक्ट करते थे। तुमने ऐसा कैसे बोला कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? पता है एक औरत के लिए कितनी कितनी गंदी बात होती है ये। बहुत बड़ी बात है ये, छोटी बात नहीं है। मैं मानती हूँ वो आया, मैंने माफ़ी भी मांगी, मैंने सब कुछ बताया कि वो कॉलेज टाइम का था और वो आज कैसे आया मैं नहीं जानती। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, 1 सेकंड में तुमने सब कुछ रिश्ता ख़त्म कर दिया 6 साल का। ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको। तुमने मेरी मम्मी को भी फ़ोन कर दिया। तो उनको पता नहीं था क्या तुम्हारा क्या चालू था पास्ट में? उन्होंने ही हमारी शादी कराई। मैंने खुशी खुशी शादी की ना। मैंने बोला कि वो मुझसे प्यार करता था। तुम नहीं करती थी? अगर मैं करती तो मैं उससे शादी करती ना। नहीं करती थी मैं उससे, सिर्फ फ्रेंडशिप थी हमारी। मैं पसंद करती थी पर प्यार नहीं करती थी मैं उससे। आज हमारा फैमिली आगे बढ़ रही है और आप ये झगड़ा कर रहे हो इतना बड़ा। मालूम है आप अपनी जगह सही हो, कोई भी देखता तो यही रिएक्ट करता, लेकिन मैं भी सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। जाने दो। माफ कर दे तुमने मुझे। हाँ माफ कर दिया। माफ कर दिया। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो। अभी अगली बार नहीं करना। क्या बात है, पूरा समा बांध दिया था दोनों ने ना। वेरी गुड। करण आओ आगे बेटा। ऑन द स्पॉट सिचुएशन देने के बाद तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जोरदार तालियां उनके लिए। अब सवाल ये है कि जब आप एक्टिंग कर रहे थे, एक्टिंग करते वक्त आप अपने को भी पता होता है ना, एक्टर को, कि मैं कितना कैरेक्टर में था और कितना मैं सतही तौर पे था। तो एक एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। बैकग्राउंड में डिफरेंट दिया था सबको, हाँ, वो आपको नहीं पता था, हम लोगों को पता था। तो नेहा, एक्ट करते वक्त तुमने क्या फील किया? कितना परसेंटेज तुम्हें लगा कि हाँ यार मैं जा रही हूँ उस कैरेक्टर में? मुझे अगर हम लोगों ने अच्छा किया तो सर आपकी वजह से, क्योंकि बाहर आपने ऐसा बोला था कि एक मैं जो सिचुएशन दे रहा हूँ उसको ये समझना कि तुम वो हो, वही एक्ट करना है। तो बस वही मैंने सोच के मैंने चालू कर दिया। अब क्या करे थे मुझे नहीं पता। अच्छा किया, लेकिन हाँ थोड़ा मैं अंदर डीपली जाती जा रही थी और स्टार्टिंग से थोड़ा कम था और जैसे जैसे वो एंड होने आया मैं एकदम, मुझे लग रहा था मैं वही हूँ और वही रियल मेरे साथ हो रहा है और मैं एकदम इमोशनल बस हो ही रही थी। हाँ, अच्छा एंड में पता चला हम लोगों को भी। आपने भी नोटिस किया होगा ना कि बहुत, इसलिए मैंने रोका नहीं आपको, पता है। हाँ। जब बीच में पॉज आया ना, पॉज आया था, मैं वही सोच रही थी। एक्टर जब बात नहीं कर रहा है तब भी साइलेंस बात करता है। हाँ। तो इसलिए मैंने जानबूझ के रोका नहीं। वकील साहब देख रहे थे मेरी तरफ कि सर रोको रोको। क्या बोला आपने? डीएनए का पॉइंट डाल दो सर, मैं ये बोल रहा था। नहीं अच्छा। वहाँ पे बच्चा किसका है तो मैं समझा हो, लेकिन लेकिन इन्होंने अच्छा सा किया, फटाक से उठ के इन्होंने वो वाला एक नया हाँ, स्टोरी वो एक्चुअली अपने को जो ये माफ कर दिया। इम्पल्सिव एक्टिंग होती है, हाँ। कि उसको लगा मैं खड़े होके बात करूं और तुम गए। वेरी गुड। करण, और थोड़ा डीप जाना था, थोड़े वर्ड्स और ज़्यादा अच्छे लिखाना था, लेकिन नहीं हो पाया। पेन नज़र आया, जो एक लवर होता है ना, उसका दुख दर्द पता चला। लेकिन ये याद रखो कि जब बात करते हुए हम अटक रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सेंटेंस फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम रियल लाइफ में देखो ना, जो भी सिचुएशन आती है हम उस सिचुएशन में, उस जोन में जाते हैं। हमको बातें बनाने की ज़रूरत पड़ती है क्या? नेचुरली बातें निकल के आती है। तो थोड़ा सा फंबल हो रहे थे, बीच में अटक रहे थे। प्री प्लान करके नहीं आना है कि मैं ऐसे ही बोलूँगा वैसे ही बोलूँगा। हो सकता है वो जब आया, एंट्री किया, वो इतना प्यार करता है उससे, तो शायद वो सिर्फ देखते रहेगा उसको 5 मिनट।
बस वो देख रहा है उसको। पहले सोचा था यार मैंने भी ऐसा हाँ, कुछ, लेकिन फिर नहीं सोचना ही नहीं है, मतलब रियल में क्या होता है वो करना है। देख सकता था बहुत देर तक, फिर नेहा भी शॉक हो जाती है कि तुम यहाँ पे कैसे, और उसके बाद धीरे धीरे बात हो सकता था, वो बोल सकता था क्या मैं तुम्हें मतलब गले लग सकता हूँ, तो वो रोकती थी। उसके बाद फिर बात पी के आए हो, आउट ऑफ कंट्रोल है, मेरा पति अगर आ गया तो क्या होगा, वो सारी चिंता दिमाग में आती थी नेहा के। तो डिज़ाइन नहीं करना है, सामने वाला एक्टर जो करेगा उसके हिसाब से आगे बढ़ना है, बट वो जो मूड है लवर का वो तुमने अच्छा दिखाया है। थैंक्स। कहाँ तक पहुँचे, अच्छा किया, तुमने भी अच्छा किया, वो बिल्कुल पहले तुमसे सुनते हैं। हाँ मुझे तो ऐसा लगा नहीं कि मैंने मतलब जितना करना था उतना करने नहीं, जैसे तुम आए, तुम पति थे, हाँ हाँ तुम्हें ये बताया था कि संस्कारी पत्नी है, हाँ हाँ और संस्कारी पत्नी का अचानक अफेयर देख के क्या लगा, बाहर आवाज़ आ रही थी क्या? हाँ थोड़ी आवाज़ आ रही थी। हाँ, इसीलिए दूर खड़े रहना चाहिए था। हाँ ठीक है, तो तुम्हें पहले पता चला था, तो पता एंट्री चल करने गया। के बाद क्या लगा? तो नॉर्मल जो मतलब ऑफिस से जितने भी हस्बैंड आते हैं ऑब्जर्व किया, वो तो मतलब पानी वीनी पंखा विंखा ऐसे चालू करने को, ऐसे ये मतलब हस्बैंड के जैसा। फिर बाद में थोड़ा मुझे बाहर भी कुछ सुनाई दिया तो उसकी वजह से थोड़ा हाँ, वो नहीं सुनाई देना चाहिए था। हाँ लेकिन जो एंड का था ना, हाँ। एंड पोर्शन में तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ क्या हो सकता था, पत्नी को पूछ सकता था, वो देख के उसको जाने ही नहीं देता, मैं होता तो जाने ही नहीं देता है ना, कि मेरी बीवी, मेरा घर, और उस घर में तू आके कर क्या रहा है भाई, बैठ पहले, तू भी बैठ, बताओ कौन हो, क्या है मकसद, ऐसे थोड़ी जाने देता मैं। हाँ हाँ और पूछताछ करता तो शायद ये भी छुपाती, वो भी छुपाता, वो पिया हुआ था तो शायद वो बोल देता। उसके बाद अच्छा कब मिले थे, क्या मिले थे, सारी जानकारी लेता, और उसके बाद मेरी भड़ास निकालता। हो सकता है एंगर में घुस थप्पड़ भी मार सकता है, लेकिन उसको तो जाने नहीं देंगे, बराबर है, क्योंकि पूछताछ किए बगैर भाई तू कौन है, क्या है, पूरी पूछताछ किए बगैर जाने देंगे। उसके बाद नेहा को पूछता कि तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों, तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, ये छुपाया क्यों, कौन था, क्या नहीं था, ये था वो था। फिर बाद में एक एक पॉइंट में बढ़ा था, थोड़ा सा फिर प्रेगनेंसी मैंने डाल दी, कि बच्चे का पॉइंट डाल दिया, और चीज़ें डाल दी, तो वो हम उस जोन में जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बन जाती है। और अब जो लाइन अपने पास नहीं है, अब जो स्क्रिप्ट अपने पास नहीं है, जब हम शूट करने जाते हैं तो यही अगर स्क्रिप्ट बना दी, इसी की स्क्रिप्ट बना दी और तुमने डायलॉग याद किए, तो अल्टीमेटली एक्टिंग तो यही करनी है ना। फ़र्क इतना है कि हु, व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट, क्यों, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, सब पता रहेगा अपने को। और ऐसे इसमें क्या होता है, इंसान स्पॉन्टेनियस हो जाता है कि कोई डायलॉग नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, और वो उस एक्ट को लेके चलता है। एक बात मुझे ये भी अच्छी लगी तीनों की, कि एक्ट रोका नहीं आप लोगों ने। बीच में वहाँ पे जब नेहा जाके बैठ गई, रूठ गई, तो उसको लगा मैं भी बंद करूँगा, तो मिरर में से देख रही थी ऐसे आके पूछने की एक्टिंग करते करते, ख़त्म करो ना सर, पैकअप करो ना भाई, बस हो गया, आप क्या कितना देर घुमाओगे आप कुछ भी लेकिन नहीं कर रहा फिर मैंने ख़त्म नहीं किया, लेकिन जब एंड में तुम जाते हो, वो सीन बहुत अच्छा किया, वो सीन बहुत अच्छा किया। हाँ, मीन्स एंड मिलना चाहिए, नेचुरली मिलना चाहिए। तो थ्रू आउट एक्ट में हम पूरे के पूरे कैरेक्टर में नहीं होते, कुछ गोल्डन मोमेंट्स आते हैं नाटक में खास तौर से। ये तो इम्प्रोवाइजेशन था जिसमें सिचुएशन को मैंने पलट कर दिया था थोड़ा, तो आगे पीछे, बट अच्छा किया, ज़ोरदार तालियां इनके लिए। और अगले टाइम आप लोगों के साथ भी करेंगे। दिवाली की वजह से कुछ स्टूडेंट हमारे गांव गए हैं, तो वो आने के बाद और भी धमाल करेंगे। आपको ये एक्ट कैसे लगा, इन्होंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, वो भी बताइए। और जो एक्ट में कहानी थी, उस कहानी से रिलेटेड भी जो नेहा के साथ हुआ, वो सही हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में भी आप कमेंट में बता सकते हैं। सो ये रात के 8:15 बज रहे हैं, ये लास्ट बैच है। ये बैच ख़त्म करके मैं भी घर पे जाऊंगा और ये लोग भी घर पे चले जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। लाइक मेरे लिए नहीं, हमारे प्यारे स्टूडेंट के लिए। और याद रखना, 5 लाख सब्सक्राइबर के बाद हम करने वाले 10 दिन का फ्री वर्कशॉप। याद रखना, जैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट मेरे सामने सीख रहे हैं, वैसे ही मुंबई में इसी स्टूडियो में
मैं आपको देखना चाहता हूँ। मेरे साथ 6 मंथ के स्टूडेंट्स हैं तीनों। अभी आपने कुछ देर पहले देखा होगा कि नाटक पढ़ रहे थे। क्या होता है, 3 महीने का जो ड्यूरेशन होता है, 3 महीने के ड्यूरेशन में बेसिक्स हम कवर कर सकते हैं कि एक्टिंग क्या होती है, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, 5 सेंसेस, 9 इमोशन, 5W, कैरेक्टर में कैसे जाना है। एक शॉर्ट फिल्म बनवा ली बच्चों से, 45 मिनट्स का कोई नाटक उनको बिठाने के लिए लगाया, इम्प्रोवाइजेशन करवाया, ऑडिशन प्रिपेयर किया, ये सब हम करवाते हैं क्योंकि ड्यूरेशन के हिसाब से ही कोर्स चलेगा ना। लेकिन 6 मंथ में और 1 ईयर में क्या होता है कि हमारे पास ज़्यादा समय होता है। आपने देखा होगा कि पहले क्लास में मेरे सामने तकरीबन 25 से 30 स्टूडेंट थे एक बैच में, और अभी फ़िलहाल मेरे सामने 3 या 4 स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट है अमित, वो फ़िलहाल गांव गया होगा या कुछ एब्सेंट है। तो अब क्या हो गया कि काम छोटा हो गया, अब एक एक बंदे पर प्रॉपर फोकस करके एक एक चीज़ सिखाई जाएगी। तो 3 महीने का इनका कंप्लीट हो गया और अब हमने काम शुरू किया है एक नाटक पर। तो वो नाटक है सखाराम बाइंडर, विजय तेंदुलकर का नाटक है। उस पर हम लोगों ने काम शुरू किया है और उसको हम अच्छे से समझेंगे, उस पर काम करेंगे। तो उसी से रिलेटेड हमारा डिस्कशन चल रहा है। आप भी सुनिए, इस व्लॉग की वीडियो में बहुत सारी एक्टिविटी मैं दिखाता हूँ। तो मेरा जो क्लास का काम है वो भी आप देख लीजिए। आई थिंक एक्टिंग में जो इंटरेस्टेड है उन लोगों के लिए तो डेफिनेटली फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सो मेरे साथ है प्रियंका। प्रियंका, आप कहाँ से हो? मैं रांची झारखंड से हूँ। प्रियंका रांची बोलते हैं, रांची बोलते हैं? रांची। ओके, झारखंड से प्रियंका है। विराट सोनी फ्रॉम खंडवा। विराट खंडवा से है। मैं संजीव पंजाबी फ्रॉम लुधियाना। पंजाब दा पुत्र। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमने बताया नाटक पढ़ो और आपने शुरू कर दिया, या वैसा नहीं होता। अक्सर जब तक हमें लॉजिक पता नहीं होता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तब तक हम अपना 100% नहीं देते। फिर 1 वे कम्युनिकेशन होता है कि टीचर बोल रहा है अरे करो करो करो, और बच्चे दूर भाग रहे हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि उनको वाई पता नहीं होता, मैं क्यों कर रहा हूँ। वो जब पता चल जाता है तो हम लोग एकदम अपना 100% दे के उस चीज़ को सीखते हैं। तो प्रियंका, मुझे बताओ ये नाटक हम क्यों पढ़ रहे हैं? माइक लेके बात करो। अभी तो पढ़ना शुरू किया है, पूरा पढ़ा नहीं है, बट मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने क्या समझा है। माइक नज़दीक लेके ही बात करो। सर, इसलिए जो नाटक हम पढ़ रहे हैं क्योंकि उस कैरेक्टर को हम लोग समझे, अच्छे से करें, ताकि क्या लिखा है, किससे बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए करना चाह रहा है, सारी चीज़ें समझे और ताकि अच्छे से हो पाए। ओके, विराट? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम उसका एक्ट करने वाले हैं, तो उसका स्टोरी स्टार्ट टू एंड हमें पता रहेगा तो हम कैरेक्टर को सही से समझ पाएंगे कि उसकी थिंकिंग क्या है, वो किस सिचुएशन से गुजरा है वो। तो उसके अकॉर्डिंग कई बार इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा ऐसा नेचर बनता है। तो हम जब उसका इन्वायरमेंट हम पढ़ रहे हैं, उसमें सारे कैरेक्टर की किन किन सिचुएशन से वो गुजरा है, तो उसका फील हमें समझने में आसानी होगी। और जो कि आपने जैसे बताया, एक्टिंग में फील तो बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर फील ही नहीं आया तो फिर कितना भी अच्छा आप एक्सप्रेशन दे रहे हो, ये वो कर रहे हो परफेक्शन, तो झूठ लगेगा। जी, गुड। संजीव? इस नाटक को इसलिए पढ़े ताकि हमें आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम ना हो कहीं बाहर जाके, अगर हम यहाँ पे अच्छा करेंगे, और ताकि पढ़ने जाके हमें आगे याद रहे चीज़ें। इसको याद अगर हम करते हैं अच्छी तरह से, हमको मोनोलॉग दिया जाए कहीं फिल्म में या कहीं चीज़ में, तो हम उसको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, हमको याद रहेगा। तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है। अभी अक्सर हम लोग सुनते हैं कि जितने भी थिएटर एक्टर्स हैं उन लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। सुना है आप लोगों ने, है ना? ऑडिशन में कई बार लिखा रहता है कि थिएटर आर्टिस्ट को पहली फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो वही काम अभी अपना शुरू हो रहा है। तो एक्टिंग एक ऐसा आर्ट है ना कि जहाँ पर हम परकाया प्रवेश कर रहे हैं। परकाया प्रवेश मतलब हम एक ऐसा कैरेक्टर है जो पेपर पे लिखा हुआ है, उसको हमको लाइव देनी है। उसका चलना, उसका सोचना, उसका बात करना, उसका लाइफ, उसका बैकग्राउंड,
उसकी सोच, उसका वो सब कुछ डिफरेंट है, अपने लाइफ से डिफरेंट है। और वो जो डिफरेंट है वो जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मुझे आप बताओ कि कोई भी एक्टर, कोई भी बड़ा एक्टर बहुत अच्छा काम करता है, नेशनल अवार्ड विनिंग हो, ऑस्कर अवार्ड विनिंग हो, वो बेस्ट एक्टिंग करता है, सबसे पहली स्टेप क्या होगी? वो बेस्ट एक्टिंग की, उसने बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, पहली क्या चीज़ होगी जिस पर उसने काम किया होगा? रियलिटी, सच्चाई। करेक्ट। तुम्हें क्या लगता है? डिक्शन। डिक्शन तो मेन ही है उसमें, तो सबसे अच्छा डिक्शन ही है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे उसने अपनी इमोशंस पे काम किया होगा ज़्यादातर, एक्सप्रेशन समझा होगा, सबसे पहले ऑब्जर्व किया। कौन सा ऐसा टास्क होगा जो बड़े एक्टर करते हैं, उसका जवाब मुझे मिला नहीं तीनों में से भी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, हाँ, दुनिया भर में छा गया, बेस्ट एक्टिंग का एग्जाम्पल बन गया, ऑस्कर मिल गया, तो पहला काम उसने क्या किया होगा जिसकी वजह से वो उस लेवल पे पहुंचा? एक्टिंग सीखा होगा, वो तो सीखेगा सबसे पहले, वो तो सीखेगा ही, तो सीखा हुआ है, मतलब फेमस एक्टर है। हम जो टास्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड बातें हो, हम क्या कर रहे हैं फिलहाल? नाटक पे काम कर रहे हैं। तो पहले नाटक पे हम काम कर रहे हैं, तो पहले मैंने क्या बोला, क्या करना है करके? पढ़ना है, समझना है। एग्जैक्टली, पढ़ना है, समझना है। अब कोई भी बड़ा एक्टर जो बेहतरीन कैरेक्टर प्रेजेंट करता है, उसका सीक्रेट छुपा हुआ है स्क्रिप्ट को समझने में। प्लॉट है तो ही बिल्डिंग खड़ी होगी। वो ज़मीन के अंदर जितना मजबूत रहेगा अपना बेस, उतनी ही बिल्डिंग आसमान छुएगी। बुर्ज खलीफा जितना ऊंचा है उतना ही नीचे भी मजबूत है। तो ये जो नाटक है, इस नाटक को जब आप पढ़ोगे तो पढ़ेंगे कैसे कि आप तीनों ग्रुप में बैठे हो और एक एक पेज पढ़ रहे हो इनिशियल लेवल पे। तो पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा कि सखाराम ये कैरेक्टर क्या है, उसके लाइफ में जो औरतें आती है वो कौन है, वो इतना रूड क्यों है, वो डायरेक्ट औरत को क्यों बोलता है कि शादीशुदा औरत की तरह रहना पड़ेगा, अगर सही लगता है तो पोटली डाल, नहीं तो दफ़ा हो जा। वो इतना रॉ, इतना रफ क्यों है, उसके पीछे की फ़िलॉसफी क्या है? क्योंकि ये नाटक लिखा है विजय तेंदुलकर ने। विजय तेंदुलकर बहुत बड़े प्ले राइट थे। तो एक प्ले राइट, नाटक जो लिखते हैं उनको कहा जाता है प्ले राइट। वो जब कुछ लिखते हैं तो उसके पीछे एक विचार है। ऐसे एक कहानी आ गई और मैंने लिख डाला, ऐसा होता होगा क्या? लॉजिक तो होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि 2 से 3 घंटे का ये नाटक है। मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, उसमें इतना तो समझ में आया कि उसके पीछे एक ये भी विचार है कि लोग समाज में, समाज के सामने एक अलग दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर मतलब अंदर छुपा के दूसरा, मतलब एक उनका नेचर होता है, जो उनके काम होते हैं जो वो प्रेजेंट नहीं करते लोगों के सामने। कोई जैसे गलती हो या जो भी हो, तो सखाराम का ऐसा बिंदास आदमी, मैं जो करता हूँ, हाँ गांजा पीता हूँ तो लोगों के सामने पीता हूँ, ऐसा बोलता है। करेक्ट है कि जो अंदर हूँ वही बाहर हूँ। तो कहीं ना कहीं एक सच्चा अच्छाई भी है एक चीज़ की भाई। अभी एक पॉइंट विराट ने बताया कि अक्सर देखो हमारे 2 फेस है। हाँ, इंसान अंदर वो कुछ और है, बाहर कुछ और है। लेकिन सखाराम एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो अंदर भी सेम है, बाहर भी सेम है। तो जो प्ले राइट जो भी नाटक लिखते हैं, उस नाटक का मीनिंग कई बार डिफरेंट एरियाज़ में वो कनेक्ट कर सकते हैं उसको। एक एक लाइन में एक एक शब्द इतना इम्पोर्टेंट है कि जो सोच समझ कर लिखा जाता है। अब हम एक्टर हैं और हमने रैंडमली पढ़ लिया और पढ़ के हम याद करके बोल रहे हैं, तो क्या अपनी एक्टिंग में वो एक मास्टरी, वो एक कड़क कैरेक्टर निकल पाएगा क्या? जब तक उसको समझेंगे नहीं, उसकी एग्जैक्टली क्या है, तब तो नहीं। हमने बेसिक
जो 3 मंथ का कोर्स था उसमें हमने सीखा हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, 5W। तो वो 5W और गहराई से अपने को समझने पड़ेंगे। उसका एडवांस जो वर्जन है वो हम समझेंगे। तो पहली स्टेप क्या है? रीडिंग। और रीडिंग कैसे होगी? जैसे आप बैठे हो तीनों साथ में और आप एक पेज पढ़ रहे हो, आप एक पेज पढ़ रहे हो, आप एक पेज पढ़ रहे हो, तो पढ़ते पढ़ते आपको कहानी समझ में आएगी। कहानी समझ में आने के बाद अगली स्टेप क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर हमको हमारे सामने पंच पकवान है ना, बहुत अच्छा डिश है, अलग अलग टाइप की सब चीज़ें दिख रही है, तो सब एक साथ खा सकते हैं क्या हम लोग? तो अब यहाँ से आगे पेशेंस के साथ काम होगा, जल्दबाजी में काम नहीं होगा, ठहराव होना चाहिए। अगर आप बैठे हो तो 2 घंटा आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, प्रॉपरली पढ़ना है। अक्सर ये बड़ा बोरिंग काम लगता है क्योंकि एक्टर को क्या लगता है कि मुझे एक्टिंग दो, मुझे कैमरे के सामने खड़ा करो और मेरे से डायलॉग बुलवाओ, भगाओ, डायलॉग बोलने लगाओ, मारपीट करो, किसी का खून करने लगाओ, एक हीरोइज़म मुझे दिखाओ। और उसमें कोई गलत नहीं है, सब लोग करते हैं, बट जितना ठहराव अपने अंदर आएगा, जितना चीज़ों को गहराई से हम समझेंगे, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा अक्सर गांव से एक आदमी शहर में आता है पढ़ाई करने के लिए, वो अपने गांव का आदमी MBA करता है, इंजीनियरिंग करता है, डॉक्टर बनता है या कुछ और करता है, और उसके बाद उसको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए महीना मिलता है। तो गांव में तो वो ज़ीरो था, अचानक शहर में आने के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे वो डायरेक्ट 2 लाख, 4 लाख महीना कमाने वाला आदमी बना? क्योंकि वो उतना कमाने वालों के बीच में रहा और उनका माइंडसेट भी समझने को मौका मिला। और लेकिन में तो आलसी लोग भी मिल जाते हैं ना, सबको बिजी कमाने के पहले की एक स्टेप है जो आप मिस कर रहे हो। गांव से शहर में आया, मैंने क्या बोला, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, CA, कुछ ना कुछ बना। तो बनने के पहले उसने क्या किया? एजुकेशन लिया, पढ़ाई, एजुकेशन मिलना। क्योंकि इंसान का दिमाग खुलता है पढ़ाई में, जब अपनी सोच बदलती है पढ़ाई की वजह से। अक्सर कई सारी चीज़ें जो होती है गलत, लेकिन हम उसको सही समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसका नॉलेज नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सालों से हम गलत चीज़ों को ही सही मानते हैं और फॉलो करते रहते हैं। तो जो एजुकेशन लेता है उसका वो ब्रैकेट टूटता है, और ब्रैकेट टूटने की वजह से वो जो नॉलेज मिला है उसको इम्प्लीमेंट करता है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको रिजल्ट मिलता है। सिंपल है। तो अब तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम लोग वही तो करने वाले हो, क्योंकि जितना शांत होके, जितना गहराई से तुम काम करोगे, उतना ही तुम चमकोगे। अक्सर आपने सुना होगा कि सिक्के बहुत आवाज़ करते हैं लेकिन नोट आवाज़ नहीं करते। नॉलेज का भी वैसा ही है। आप एक नॉलेजेबल एक्टर बनते हो ना, तो आपके अंदर ठहराव आएगा, बिल्कुल जैसा मनोज वाजपेयी में है, पंकज त्रिपाठी में है, नसीरुद्दीन शाह में है, अमिताभ बच्चन में है। और जो सतही तौर पे करने वाली एक्टिंग है ना, वो नए लोग करते हैं, छोटे छोटे कोर्स में आने वाले या कुछ दिन सीख के काम करने वाले, क्योंकि उनको जल्दबाजी होती है, भाई सीखना है, तुरंत काम करना है। लेकिन जहाँ पे 6 मंथ और 1 ईयर का ड्यूरेशन तुम्हारे पास है, तो अब नो जल्दबाजी, एकदम आराम से ठहराव के साथ एक एक चीज़ को डिटेल में करना है, और कोई लाठी लेके पीछे लगना नहीं चाहिए। जैसे तुमने बोला प्रियंका कि सर ये पढ़ने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, लगेगा, क्योंकि माइंड का क्या काम है अपने, माइंड बोलता है जो इजी है ना वो दे मुझे, जहाँ पर मुझे वो मुझसे नहीं हो रहा है तो माइंड क्या बोलता है कि ये टास्क ही चेंज कर लो। मुझसे नहीं हो रहा है ना, तो भाई ये करो ही मत। जब जब हमने कंफर्ट जोन छोड़ा है तब तब हमारी ग्रोथ हुई है। तो पढ़ने पे ही हम 6-7 दिन लगाने वाले हैं, और पढ़ने के बाद हम समझेंगे उसको, एक एक चीज़ को समझेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ ना, हर एक लाइन के पीछे का मीनिंग समझना है, और वो समझने के बाद फिर उसका एक सीन उठाएंगे
नाटक का, और वो सीन आप लोग परफॉर्म करोगे। आप भी सखाराम का रोल करोगे, आप भी करोगे, और आप उसमें फीमेल कैरेक्टर जो है वो करोगे, और एक लड़की रहेगी साथ में, ऐसा एक सीन है उसमें, और उसका एक बहुत अच्छा मोनोलॉग भी है, वो भी तुम करोगे। क्योंकि जितना तुम्हारे अंदर ठहराव आएगा, जितना पेशेंस के साथ तुम काम करोगे, उतनी ही एक चीज़ तुम्हारे अंदर आएगी। लाइफ हम जन्म दे रहे हैं, समझो, निर्माण किए जा रहा है। हम निर्माण कर रहे हैं, हम वो नहीं है, हम सखाराम नहीं है, हम लक्ष्मी नहीं है, उसमें जो कैरेक्टर है उसका नाम है प्रियंका, अलग है, प्रियंका की दुनिया अलग है, और लक्ष्मी उसकी दुनिया अलग है, विराट संजीव की दुनिया अलग है, और सखाराम की दुनिया अलग है। आप सोचो ना, अक्सर ऐसा बोलते, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इंडिया की प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जहाँ से बहुत अच्छे एक्टर निकलते हैं। तो आपको क्या लगता है वहाँ पर होता क्या है? वहाँ पर सतही तौर पे कुछ सिखाते ही नहीं है, सब चीज़ें गहराई में, और एक्टर भी वो माइंडसेट लेके आता है कि मैं तुरंत आया, पकाया, खाया, ये मैगी नहीं है। बेसिक कोर्स में टाइम कम होता है, चीज़ों को फटाफट करके बच्चों को देना होता है, बच्चों का बजट कम होता है, मुंबई में रहना, उसका खर्चा, पैसा वगैरह वो सब इशू होते हैं ना, लेकिन वैसा आपके साथ नहीं है। तो तभी ये सेशन हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, अपने सभी यूट्यूब की फैमिली मेम्बर्स आप तीनों को देख रहे हैं, आपका फाइनल परफॉर्मेंस भी वो देखेंगे, इस प्रोसेस में हम कैसे आगे बढ़ेंगे वो भी वो लोग देखेंगे। तो आपके अंदर का चेंज मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन लाइव अपने जो हज़ारों सब्सक्राइबर्स है जो देखते हैं आपको, वो लोग भी बताएंगे। बट आप लोग रेडी हो क्या? बिल्कुल, क्योंकि लॉजिकली क्लियर है तो आप रोज़ आओगे, नहीं तो क्या होगा। अभी इरम मैडम को भी दिया है मैंने आपके लिए, इरम मैडम भी आपको एक एक बात समझाएंगे, आपसे करवा के लेंगे। तो 25-30 बच्चे और कम स्टूडेंट्स, सेलेक्टेड बच्चे, तो फोकस ज़्यादा, आपको अटेंशन ज़्यादा मिलेगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि जो जो टास्क अभी मैं करवाऊँगा ना आप लोगों के साथ, पूरा 100% दो, आप 100% दो। 6 मंथ के बाद आप जो आज हो, ये 3 महीने के बाद, और अभी अगले 3 महीने के बाद जो बनोगे, ज़मीन आसमान का अंतर होगा, ये मेरी गारंटी। क्योंकि अब मुझे लाठी लेके पीछे नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब मैंने बोला पढ़ना है तो आप चुपचाप पढ़ रहे हो। I'll be the last one left when the lights go. ग्यारह बज के 45 मिनट्स हो रहे हैं, अभी तक हम लोग घर पे नहीं गए, जिम हो गया। और अभी एक स्टूडेंट आई है आसाम से, तो उनको पीजी में छोड़ना है। उधर बबीता, ये है बबीता। बबीता कहाँ से हो? असम से। बबीता आसाम से है, अभी 5 नवंबर के बैच के लिए आई है। अच्छा, ये गर्ल्स देखिए यहाँ पर रहती है इस बिल्डिंग में। कितनी अच्छी लग रही है ना बिल्डिंग ना, और क्या सर आप भी और मैम भी। मैम ज़्यादा अच्छी लग रही है। मतलब सर भी लग रहे हैं, और क्या सर लग रहे हैं, बट मैम ज़्यादा सर लग रहे हैं। शकीला तो मेरी साइड से रहेगी ऑलवेज, तेरा पता नहीं मुझे। मैं तो सर की साइड से। तो मुझे भी कैसा लग रहा है मुंबई पहुँच के? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रैवलिंग का ये है ना थोड़ा थकावट, थोड़ा घूम ठीक है, उसका ध्यान रखो सब लोग। ओके, चलो बाय बाय। बाय सर, बाय मैम, बाय बेटा, गुड नाइट। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल
बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। हाँ हाँ ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। ओ ओ बेबी को अपने प्रोफेशन में रखने का ये फायदा है ना? हमारा दिल आपके पास है, आपका दिल हमारे पास है। ठीक है, उसमें नया क्या बताया? हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो। मर भी जाए प्यार वाले, मिट भी जाए यार वाले, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें। क्या आवाज है लता दीदी का यार। अभी घर पे जाके रात में सुनूंगा ये गाना मोहब्बतें, सब गाने सुनूंगा मोहब्बतें। रात में भी हम लोग एनर्जेटिक लग रहा है आपको? सुबह से वी आर वर्किंग। सुन मेरी शहजादी, काम का जुनून मजा ही कुछ और है। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा, ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खाके कसम तेरी करता हूँ इकरार, सातों जन्म मैं तुझे करता रहूँगा प्यार। एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, चाहूँगा तुझे इतना, मैं लिरिक्स भूल गया। चलो बस हो गए गाने, अब जाएंगे हमारे बच्चों को मिलने। तारा तारा ना नारा नर ना ना नारा ना, ओ अच्छा, हमारे शॉर्ट्स आप लोग देख रहे हैं कि नहीं? आरो डोर खोलेगा और बोलेगा कि क्यों लेट आए। एक तरफ कार्टून भी देखना है उसको, एक तरफ मम्मी की तरफ भी आना है।
ये होता है देखो मम्मी लोगों का, दिन भर काम करके आने के बाद अब बच्चे को संभालना है। चलो गाइज, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।